वहीं देखिए राजधानी से बड़ी खबर, जहां पर वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती मामले पर झटका। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और एससी ने याचिकाओं पर सुनाया अंतरिम फैसला। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। किसी भी कानून पर केवल दुर्लभता, या कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून पर केवल जो है दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने 3 बदलाव पर रोक लगाई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी आपको बताते चले पूरी खबर, अगर बात की जाए पूरी खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट से झटका। वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती मामले पर झटका। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और एससी ने याचिकाओं पर सुनाया अंतरिम फैसला, जहां पर कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि एससी ने आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर के अंतरिम फैसला सुनाया है और इसमें जो है कोर्ट ने कहा है कि कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कानून, जहां कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों पर ही रोक लगाई जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुर्लभतम मामलों पर ही किसी भी कानून पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने 3 बदलाव पर रोक लगाई है। इस पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चित्तरंजन जुड़ गए हैं। चित्तरंजन, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की वैधता को लेकर के जो चुनौती दी गई थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि याचिका जो लगाई गई थी कि वक्फ संशोधन बिल कानून जो है उसे रोक लगाया जाए, लेकिन इस कानून पर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर अगर स्टे लगाने की जो बात थी उस लगा दिया गया है और 3 वक्फ जो गैर मुस्लिम सदस्यों की जो नियुक्ति का नियम शामिल है इसमें, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने यह भी शामिल किया था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 या राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो, यानी कि जो गैर मुस्लिम मेंबर्सों की संख्या अब सीमित कर दी गई। वहीं सरकार कोशिश करे कि बोर्ड की नियुक्ति किए जाने वाले जो सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो, यानी कि साफ तौर पे कहा कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मुस्लिम कम्युनिटी से हो। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है। साथ ही साथ कहा है कि 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था इस पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ बिल को लेकर मामला चल रहा था। तो देखिए जो संशोधन हुआ, जो अंतरिम जो आदेश मिले हैं कि जब तक सरकारें स्पष्ट नियम नहीं बना ले तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दिया कि सेक्शन 3C(2) किसी संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा, जब तक सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता है कि भूमि पर कब्जा हुआ है या नहीं। इस पर भी इस प्रावधान पर भी कोर्ट ने रोक लगा दिया है। साथ ही साथ जो अगर नामित अधिकारी या निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है या राजस्व रिपोर्ट में जरूरी सुधार करेगा, इस बारे में जो राज्य सरकार रिपोर्ट देगा उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट स्वामित्व फैसला नहीं दे देता, तब तक यह विवादित वक्फ भूमि या संपत्ति पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि देखिए इसमें बदलाव होने हैं वक्फ संशोधन को लेकर, क्योंकि इस पर याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जी साहब, शुक्रिया चित्तरंजन जानकारियां साझा करने के लिए।